कि जैसे लास्ट ईयर के बजट में स्टार्टअप पे काफी फोकस था, इस बार वाली बजट में सरकार का बहुत बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, रियल एस्टेट पे है, टूरिज्म के सर्किट डेवलप करने पे है। तो ये सेक्टर्स मुझे लगता है इस बार काफी ज्यादा ध्यान दिया है। देखिए, सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सारा ही जो सेक्टर है ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसा मांगता है। तो जब पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, तो कहीं ना कहीं से इकोनॉमी को फायदा होता है। देखिए, मेरे विचार से काफ़ी बैलेंस्ड बजट है और जैसे कि पहले भी हुआ है, इस बार सरकार ने दोबारा यूथ के ऊपर काफ़ी फोकस किया है। जो काफ़ी सारी स्कीम्स जो आई हैं उसके ऊपर यूथ के काफ़ी फोकस रहा है। अगर हम बात करें चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की, चाहे वेटनरी सर्विसेज की, अलग अलग सब्सिडी स्कीम्स के थ्रू लिंक करके कोशिश की गई है कि यूथ को आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बैलेंस्ड बजट है। अगर सही मायने में इसका इम्प्लीमेंटेशन समय के अनुसार होता है तो यूथ को काफ़ी फायदा होगा। जैसे कि सरकार बहुत युवा पे फोकस कर रही है, इंडिया एक यंग देश है और ये युवा ड्रिवन युवा शक्ति बजट है। और हमने ये देखा कि सरकार ने एमएसएमई के बहुत सारी पॉलिसीज पे फोकस किया है। एक सेल्फ एसएचई करके, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स करके बहुत फोकस किया है सरकार ने। 10,000 करोड़ का सरकार ने एक फंड क्रिएट किया है और सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी दे रही है, फंडिंग भी दे रही है। शॉर्ट कोर्सेज पे भी फोकस करा रही है आईसीएआई और अदर इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, ताकि शॉर्ट कोर्सेज करके युवा डेवलप कर पाए एंड आगे बढ़ पाए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस रहा है, जैसे हर साल फोकस रहता है, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर खर्चा होगा तो भारत अच्छा करेगा। एक एआई को भी लेके सरकार ने प्लेटफॉर्म बनाया है फार्मर्स के लिए, तो वो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और एक ट्रैवल को प्रमोट करने के लिए टूर गाइड्स को प्रमोट किया है सरकार ने, तो वो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। प्रतिक्रिया में ऐसे है कि गवर्नमेंट का फोकस टूरिज्म को डेवलप करने पे बहुत बड़ा है, एंड नॉट जस्ट रेगुलर टूरिज्म, अब हाइकिंग, आर्कियोलॉजिकल साइट्स का डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। फ्यू ऑफ साइट्स फॉर बर्ड वॉचिंग और एनिमल वॉचिंग रिलेटेड भी इंडिया को और सक्षम बनाने की तैयारी है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। इससे हमारा व्हाट वी कैन से कि फॉरेन टूरिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ेगा, प्लस इंडियन टूरिस्ट हु आर गोइंग टू ट्रैवल अब्रॉड इन बिग ग्रुप्स आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड टैक्सेशन बेनिफिट। तो टू वे अगर हम देखें जाएं तो टूरिज्म को डेवलप करने की एक अच्छी पहल गवर्नमेंट ने सामने लाई है। दूसरा जो है 40,000 करोड़ का जो फोकस है गवर्नमेंट का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे फोकस करा है, प्लस इसके अलावा डेटा सेंटर्स 2047 तक की टैक्स हॉलीडे है। सो दोज हु वांट टू एंटर बिग टाइम एंड आर रेडी टू गो फॉर अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट कैन गो फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेटा सेंटर्स, एंड इस पे काफ़ी आई थिंक गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो इन कमिंग टाइम्स IT related industries are going to take a very big leap. So a good budget when it comes to AI based and I can say technical industries जो है IT services हैं उसको देखते हुए। देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है इसमें इंडस्ट्री के लिए काफ़ी, क्योंकि 20,000 करोड़ की MSME चैंपियनशिप का स्कीम की बात की गई है। और जो ज़्यादा मैंने इस बजट में देखा है कि गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और 5 जो एजुकेशनल हब्स जो डेवलपमेंट की बात की है, जो कॉरिडोर्स डेवलपमेंट की बात की है, वो एक मेजर स्कीम्स है। और उसके साथ साथ इन्होंने 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेन करने की बात की है। और साथ साथ इसके जो शी करके जो मार्ट्स को डेवलप करने की बात की है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वुमेन है वो एम्पावर्ड हो सके, वो मुझे लगता है एक मेजर मतलब पॉइंट रहेगा इसमें। और स्किलिंग के बगैर तो खैर एजुकेशन का बजट घोषणा हो ही नहीं सकती है, तो स्किलिंग तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट ने ली है। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में इन्होंने जो प्रोफेशनल्स है उसके लिए, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे ऑप्टोमेट्री हो, चाहे कोई दूसरे एलाइड सेक्टर्स हो, वहाँ उनके स्किलिंग की बात की है, जिससे कि हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स बड़ी तादाद में देश को मिल सकें हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। तो इस तरह की इस पे घोषणाएं ज़्यादा हैं।
इसमें यह है कि जैसे अपनी कंट्री को डेवलप करना, इंडिया को डेवलप करने का एक बजट है। छोटी छोटी एरियाज में जैसे फिशरीज में हुआ, ओवरऑल कोकोनट जो हमारे एग्रीकल्चर है उसको बूस्ट करने के लिए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जिसका इम्पैक्ट नॉट ओनली विमेन बट ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन को पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला है कि 15,000 कंटेंट क्रिएटर लैब स्कूल में खोलने के लिए, देन 1.5 मिलियन हेल्थ गिवर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो ये सब ऐसी एरियाज हैं जो कि नॉट ओनली आज का डेवलपमेंट के लिए, पर जैसे एजिंग पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी तो वहां पर उन सब के लिए हमारी जरूरतें बनती जाएंगी। फिर जैसे आज की नीड में AI सेंटर्स, डेटा सेंटर्स इंडिया में खोलने के लिए इनिशिएटिव्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए इंडिया में इनिशिएटिव हैं। तो ओवरऑल ये देखा जाएगा कि जिन सेक्टर्स में हम चाहते हैं कि इंडिया में ग्रोथ हो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो, वो उन सेक्टर्स में फोकस किया गया है। दूसरा, आम जनता के लिए और आम टैक्स पेयर्स के लिए गुड फेथ बजट भी है कि बहुत सारे पेनल्टीज को हटा के फाइन किया जा रहा है। सेकंड, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग विदेश में ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी इनडिस्क्रिपेंसीज हैं जो कि बहुत आउटडेटेड हैं, उनको भी मॉडिफाई करने का PM ने एक इनिशिएटिव दिया है। तो आई थिंक ओवरऑल एक गुड बजट है जो कि इसका इम्पैक्ट पर आगे 5 से 10 साल में ही देखा जाएगा। दी ओवरऑल देखो, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है लेके एक विकसित भारत की तरफ 2047 में हम चलने की कोशिश करें, तो ओवरऑल इस बजट को GDP से लिंक देखा जा रहा है। बिकॉज कॉर्पोरेट के जो बेनिफिट्स हैं, जो उनको अपॉर्चुनिटीज हैं, वो देने की बात चल रही है। तो इस ओवरऑल बजट में आप देखें तो एक तरह से कॉर्पोरेट बजट को डिफेंड किया गया है। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी देने की बात करी है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो रही थी, उस तरह से 1 डिस्ट्रिक्ट कंपनीज की भी बात होनी शुरू हो, इस पे फोकस हो रहा है। स्पेशली मैं IT सेक्टर से बिलोंग करता हूं, तो इन्होंने एक सारे ITs को डिफरेंट IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज को मिक्स करके ITS कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस कर दिया है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन कंपनीज को क्लाउड पे 2047 तक जो टैक्स फ्री का दिया, उससे FDI का बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। और FDI आएगा, आपको पता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट काफी होगा। तो बहुत सारे जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे क्लाउड पे, IT पे, सॉफ्टवेयर पे जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, स्किलिंग हो रहे हैं, उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी। बिकॉज चाहे वो इंडिया में अपने सेक्टर में सर्विसेज दें ना, रीसेलर के थ्रू सर्विसेज दें या बाहर के कस्टमर को सर्विस दें, इंडिया एक, अब आप देखेंगे तो डेटा सेंटर में भी, जैसे सॉफ्टवेयर में हब बना हुआ है, ऐसे डेटा सेंटर में भी हब बन सकता है क्लाउड सर्विसेज के लिए। तो ओवरऑल इस बजट को काफी बैलेंसिंग कहा जा सकता है। दूसरी जो बात है, जो इसमें हम जो बात कर रहे थे, कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि एक माइग्रेशन जो हमारी पॉपुलेशन का होता है फ्रॉम रूरल टू जो अर्बन, उसके लिए जो डिजिटल डिवाइड होता है, तो थोड़ा सा उसमें कहीं लगा कि वो और बेहतर किया जा सकता था कि हर गांव तक या Tier 3, Tier 4 पे, यहाँ Tier 3 की Tier 2, Tier 3 की बात हुई, Tier 4 की बात भी एक होनी चाहिए थी। बिकॉज एक काफी अच्छी पॉपुलेशन Tier 4 में रहती है आज। बिकॉज हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उन Tier 4 टाउन में भी टैलेंट को वहीं रोक सकते हैं, उनको ब्रेन ड्रेन होने से रोक सकते हैं। बजट के अंदर IT से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई हैं। एक तो जैसे डेटा सेंटर्स हैं, उनको अगले 20 साल के लिए जो इनकम टैक्स फ्री किया है, ये मुझे लगता है कि इससे डेटा सेंटर्स को बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। और इंडिया को डेटा सेंटर्स की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से इंडिया का जो डेटा है वो बाहर पड़ा हुआ है, वो इंडिया में होना चाहिए। पर मुझे लगता है जो डेटा सेंटर्स के लिए इन्होंने जो किया है वो एक बहुत ही मतलब फॉरेन कंपनीज के लिए और उस तरह से किया है, ये ओवरऑल सभी के लिए होना चाहिए ताकि इंडियन कंपनीज को भी इसका बेनिफिट मिले टैक्स का। और सेकेंडली, इन्होंने जो AI के अंदर जो एग्रीकल्चर में जो AI को करने का लिए इन्होंने जो योजना लेके आए हैं, डेफिनेटली वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन मुझे लगता है कि AI पर और भी बहुत बेसिकली स्कोप है और इसको इस बजट में मुझे उम्मीद थी कि AI के ऊपर काफ़ी बातें होंगी, बट ऐसा कुछ लगा नहीं। तीसरा, इन्होंने जो IT के अंदर जो IT के जो डिफरेंट सेक्टर हैं उनको एक अम्ब्रेला के लेके आए हैं। जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हुआ, जैसे आपका BP हुआ, KP हुआ, IT इनेबल्ड सर्विस हुआ। मुझे लगता है कि शायद इसका भी कुछ अच्छा ओवरऑल प्रभाव होना चाहिए। तो ये मेरा IT का इनपुट है। पुनीत मित्तल, प्रथम सॉफ्टवेयर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।